जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और बिल्कुल स्टार्टिंग से करूँगा, बहुत लंबा जाएगा, लगभग पूरा महीना खाएगा ये, समझे। बहुत आसान से पहले आज कराऊंगा, आज तो स्टार्टिंग है, ठीक है, देख लो आप। और सारे जो नोट्स बना रहे हो टाइम टू टाइम बनाते रहना, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रहा हूँ, वैसे पेपर में आता नहीं है कि मेथड लिखा हुआ कि इस मेथड से कीजिए, लेकिन फिर भी आपका कोर्स में तो इसलिए सिखा रहा हूँ। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी इक्वेशन में से जैसे x को अलग कर दो और दूसरे में डाल दो, y आ जाएगा, y को फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लो, ठीक है। अब जैसे ये देखो, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया हूँ मैं, ये दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। यहाँ देखो मेथड में लिख दिया हूँ मैं। अब मैं यहाँ देखो सॉल्यूशन बना रहा हूँ बेटा। पहला इक्वेशन को मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 14, x बराबर 14 माइनस वाई, इसको मैं बना लिया थर्ड। नाउ ये सेकेंड इक्वेशन को उतारिए और जहाँ पे x है वहाँ पे ये डाल दो, ये जो आपने अलग कर रखा ना, क्या 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, तो y इक्वल टू आ गया 5, ठीक। अब इस y की वैल्यू बेटा चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, जहाँ मन वहाँ रखो, समझ में आ रहा है। तो मैं यही डाल देता हूँ मैं थर्ड में, क्योंकि अलग तो कर रखा है, इसीलिए मैं यहाँ लिखूंगा कि पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। बोले तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, ये आ गया x 9 और y आपका आ गया 5, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद बेटा आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, क्या बार बार पीछे देखना है गधों की तरह से। अबे एक्स और वाई आ गया ना भाई, रख दो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, देखो x 9 और y 5, 9 और 5 14, यहाँ रख लो, माइनस हो जाएगा, ओके।